हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नए स्टूडेंट्स चैनल के अंदर में आ रहे हैं। अगर आपका एग्जाम यार 5 तारीख को है, 6 तारीख को है, 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा अपने नंबर में, अपने मार्क्स में। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तुक्का स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये सारी चीजें वर्क करती है नहीं करती है, तो उसके लिए आपको लेटेस्ट 4-5 वीडियोस देखने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस जो मैंने आपको बताए हैं। उससे आप जब कमेंट सेक्शन में देखोगे कितने सारे बच्चों के नंबर बड़े हैं, हमारे पेड कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर बड़े हैं, उससे आपको एक समझ में आएगा कि हाँ यार इस चैनल से नंबर बढ़ते हैं। इतने सारे फॉलोअर्स इस चैनल में ऐसे ही नहीं हुए हैं, बच्चों के नंबर बड़े हैं पिछले 4-5 सालों में। और आप क्या कर सकते हो, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे ना डायरेक्टली क्या करते हैं, कमेंट में जाकर के बच्चों से पूछते हैं कि मेरी जीरो प्रिपरेशन है, क्या ये ट्रिक वर्क किया या नहीं किया। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देख करके जाके एग्जाम में तुक्का मारते, जो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं। आपको सीखना तो पड़ेगा ना तुक्का मारते कैसे हैं। आपको मैंने बता दिया कि भाई इतने इतने तुक्के सही होंगे ऐसे करोगे तो, बट आप सीखे नहीं सीखे तो आप ऐसे कमेंट में मत पूछो दूसरे बच्चों से, आप सीखो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम। क्योंकि अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं करा है तो आपको फॉर श्योर है कि आप पढ़ के तो एक दिन में दो दिन में नंबर नहीं बढ़ा सकते, बट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप 2-3 घंटे में कुछ एपिसोड्स देखो कम से कम, तो आपको समझ आ जाएगा। यू हैव टू गो फॉर इट, राइट। डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जेईई 2024 के तुक्का ट्रिक्स के प्लेलिस्ट का। वहां से आप 4-5 एपिसोड्स देख लो, एपिसोड वाइज होते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जो मैंने पिछले 2-3 महीने में बना रखे हैं। उसके आप 4-5 एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास में 10 घंटे बचे हुए हो तो ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना है। 10 घंटे के अंदर आप अगर इस कोर्स को देखते हो, आपका ड्रास्टिकली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा ऑन एन एवरेज, जिसमें आप 60 से 80 नंबर बढ़ा सकते हो। अगर आपका स्कोर मान लो 100 के आसपास स्टक है, आप वहां से 160-170 जा सकते हो। अगर आपका स्कोर मान लो एकदम 0, 20, 30 इस रेंज में है, आप वहां से 85 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल कट ऑफ तक जो है पहुंच सकते हो। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल है। जनरल वाले बच्चे जिनको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए है ना, अगर उनकी रैंक 70-80 हजार 1 लाख तक आ रही है, वहां से 10-15 हजार 20 हजार तक रैंक चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहानी जी है, मेरी खुद की रैंक जो है 15,207 आई थी जेईई मेन के अंदर में, और मैंने ट्रिक्स से जो है अपने खुद के बनाए हुए ट्रिक्स से 40+ मार्क्स बूस्ट किए थे। और वही सारे ट्रिक्स, मेरे खुद के बनाए हुए ट्रिक्स दिमाग से जो मेरे निकलते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूं इस कोर्स के अंदर। 10 घंटे के अंदर में स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है, कोई ऐड नहीं रहेगी इसके अंदर में। सीधा आप इसके अंदर में एनरोल करोगे, 10 से 15 मिनट में आपको कोर्स मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली जाकर के एनरोल कर सकते हो। और साथ में फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए आपको लास्ट मोमेंट पे, थोड़ा सा एक मोमेंटम और एनर्जी के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चों ने इस कोर्स में एनरोल किया उनके नंबर जो है यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको मैं कुछ फीडबैक्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इस बच्चे का फीडबैक देखो, इसने कहा कि यार मेरा नाम रिवील मत करना, तो हमने नाम रिवील नहीं किया है। ये एक हमारे कोर्स का बैच का बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन 0 थी। आप देख सकते हो ये अपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में जो है 80 परसेंटाइल या इतने से ऊपर जो है जा रहा है। कल ही इस बच्चे का फीडबैक आया था, कुछ दिन पहले इसने कोर्स के अंदर में जो है एनरोलमेंट लिया था। फिर एक और बच्चे की आप फीडबैक देखो, यहाँ पर ये बच्चा 0 to 80 पहुंच गया था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अभी इसने पढ़ाई भी करी, ट्रिक्स और पढ़ाई को मिला करके 150 के आसपास का एम यहाँ पर कर रहा है। तो आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है, ट्रिक्स भी जो है सीखना पड़ता है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको बूस्ट पहुंचाता है। क्योंकि 2 साल अगर आपने पढ़ाई नहीं करी सफिशिएंट, तो कम टाइम में जो है आपका ट्रिक्स से ज्यादा बूस्ट होगा कंपेयर टू पढ़ाई। ये एक और आप फीडबैक देखो बच्चे का, अभी बच्चा अच्छा बच्चा था, एवरेज बच्चा था, अब ये अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर करने लगा है। इसका ये मतलब नहीं है कि 75% ऑफ द क्वेश्चंस ये तुक्का ट्रिक से कर रहा है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है 40-50% ये खुद से कर रहा हो और बाकी वो तुक्का ट्रिक से कर रहा हो। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लगता है ना कि तुक्का ट्रिक से मैं जेईई क्रैक करना सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप तुक्का ट्रिक से सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन तुक्का ट्रिक्स 70, 80, 90 मार्क्स तक पहुंच सकते हो, जो मैंने कोर्स के अंदर प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन इसका दिखाया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आप डेफिनेटली पढ़ाई प्लस तुक्का से आपका जो है हो सकता है, डेफिनेटली नंबर बूस्ट हो सकता है। और ऑप्शनल एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स, ये सारी चीजें बहुत जेन्युइन है, काम करती है, और आपको पूरे यूट्यूब के अंदर में कहीं भी ये सारी चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि अरे यार ये आजकल कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है। ये एक महाशय का कमेंट आया था कल, ठीक है, इन्होंने लिखा कि मैं एनआईटी एक्स एनआईटीएन हूं, ये हूं वो हूं। आप लोगों को बता दूं, मैंने कभी भी, मैं खुद एनआईटी त्रिची से पढ़ा हुआ हूं, मेरी डब्ल्यूबीजेई के अंदर में अंडर 1000 रैंक आई थी। मैंने जेईई एडवांस भी क्वालिफाई किया है 25,000 रैंक से, और मैं खुद एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से तुक्का ट्रिक से मैंने नंबर बूस्ट करके एनआईटी त्रिची में सिलेक्शन लिया था। और इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप ऑप्शनल एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आप एक्चुअल इंजीनियर हो। ये सारी असली इंजीनियरिंग है, जुगाड़ू आपको होना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी लोगों की ऐसी सोच है, तो आपको मैं बता दूं, मैं हार्डवर्क को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करता हूं। आप हार्डवर्क करो, लेकिन आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क से अपने नंबर बूस्ट करने हमेशा आने चाहिए। इसीलिए यार, जिन भी बच्चों का एग्जाम 6 तारीख को है,
8 तारीख को है, 9 तारीख को है। यू स्टिल हैव गॉट एनफ टाइम। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग एनरोल करो, तुक्का ट्रिक्स को आप लोग सीखो। कम टाइम के अंदर में जो है आपके बहुत सारे नंबर यहां पर बूस्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। यहां पर है 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर इसमें क्या है, आपको अगर तुक्का लगाना है, मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप तो क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आपको यहां पर क्या करना है, एक थोड़ा सा गेसवर्क करना है। गेसवर्क के पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने को देखो। आपको पता है यार, टाइम पीरियड जो होता है वो 2π/ω इस फॉर्मेट का होता है, ये तो आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो आप देखोगे कि ऑप्शन सी और डी में जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1/2π फॉर्मेट का दिया हुआ है, तो सी और डी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ए और बी के चांसेस ज्यादा हैं और सी और डी के हमारे पास में चांसेस कम है। रीजन बीइंग कि जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है वो 2π समथिंग के टाइप का होता है, जो कि ऑप्शन ए और बी में दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में t² = 4π² दिया हुआ है, सी और डी में नहीं दिख रहा, बी में दिख रहा है 2π समथिंग दिया हुआ है। तो अब आप यहां पर क्या करो, सिर्फ डायमेंशन चेक कर लो ए और बी में से, दोनों में से कोई एक का ही डायमेंशन सही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक रेडियस का डिफरेंस है। अगर आप बी को स्क्वायर करते हो तो आपका ए आ जाता है, अगर एक मल्टीप्लाई आर का और कर दो तो, ठीक है, r³ है ऑप्शन ए में। तो किसी भी एक का डायमेंशन चेक कर लो। मैं ऑप्शन बी का डायमेंशन अगर चेक करूं तो ऑप्शन बी का अगर मैं डायमेंशन यहां पर चेक करता हूं तो मेरे को क्या दिखेगा, 2π का तो डायमेंशन है ही नहीं, r का डायमेंशन है लेंथ रूट, यहां पर हमारे पास में है मास डिवाइडेड बाई 2 का कोई डायमेंशन नहीं है। k क्या है हमारे पास में, k हमारे पास में है, k हमारे पास में वही है F = KQ1Q2/r² होता है ना, F = KQ² तो k हो जाएगा हमारे पास में FR²/Q², मतलब कि FR²/Q², r के जगह l लिख दिया मैंने, लेंथ। अब क्या है, q दिया हुआ है हमको, अच्छा लैम्डा भी है। लैम्डा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि Q/L, और एक चार्ज और है तो यहां पर एक q आ गया, तो ये कट गया, एक तो l कट गया, बचा क्या, m/FL, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, l रूट m, f का डायमेंशन क्या, MLT -2, MLT -2 इंटू l, ठीक है। तो m से m कट जाएगा, ये l² है, बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा तो l से कट जाएगा, बचा क्या, √t², मतलब कि t। तो ये डायमेंशन क्या हमारे पास में, टाइम का डायमेंशन आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन गलत है। r³ है, r² होता तो ऑप्शन ए और बी सेम होता, क्योंकि स्क्वायर ही किया है बी को ए के लिए, सिर्फ ×r कर दिया। तो ये क्या है, जुगाड़ू बुद्धि है, ठीक है। अब सोचो, जो बच्चे यार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे मिस करते हैं। और इस क्वेश्चन में दिमाग क्या लगा, हमने तो क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं, क्या है, क्या मांग रहा है, हमको तो कुछ पता भी नहीं। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन है जेईई मेन का क्वेश्चन, आप समझो। और जेईई मेन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो 50% बच्चे सही कर दें। इजी से इजी क्वेश्चन भी होता है, 10 लाख में से 5 लाख बच्चे सही नहीं कर पाते हैं कोई भी एक क्वेश्चन, राइट। तो जेईई मेन में आपको हर क्वेश्चन पे फोकस करना है, चाहे इजी हो या हार्ड हो, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो इसमें अगर आप देखो, जुगाड़ तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमको देख के क्या समझ में आ रहा है, ये हमारे पास में 3 मासेस हैं और फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो पूरा सिस्टम राइट में जाएगा फॉर श्योर। पूरा सिस्टम क्या है, राइट में जाएगा। आप अगर देखो T2 की वैल्यू, आपकी T2 की जो वैल्यू है ना, वो 80 से ज्यादा और 80 नहीं हो सकता, समझो आप बात को। पूरा सिस्टम राइट में जा रहा है, ठीक है। आप देखो चारों ऑप्शन को देखो और उसमें T2 की वैल्यू देखो। आपका जो ऑप्शन सी है उसमें T2 96 न्यूटन दिया हुआ है। अगर 96 न्यूटन होता T2 तो सिस्टम तो लेफ्ट में चला जाता। ये वाला ब्लॉक को देखो, इसमें नेट फोर्स लेफ्ट के तरफ होता, बट पूरा सिस्टम राइट में जा रहा है, ये वाला ब्लॉक भी राइट में जा रहा है, तो T2 96 नहीं हो सकता। आप देखो ऑप्शन डी में T2 100 दिया है, T2 अगर 100 होगा तो ये वाला ब्लॉक तो लेफ्ट में जाएगा, नेट फोर्स इस ब्लॉक पे लेफ्ट पे हो गया, बट हमको पता है पूरा सिस्टम राइट में जाने वाला है, देख के ही समझ में आ रहा है। तो T2 100 नहीं हो सकता, T2 80 भी नहीं हो सकता। T2 अगर 80 होगा तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, तो पूरा सिस्टम कैसे राइट में मूव करेगा, तो 80 भी नहीं हो सकता। T2 की वैल्यू छोटी होनी पड़ेगी हमारे पास में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, 64 न्यूटन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया।
सो विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन आसान था नो डाउट, बट विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन आपका माइंडसेट इस लेवल का है कि आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं आपको कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो, लेकिन आप कम टाइम में आप ये चैप्टर थोड़ी पढ़ सकते हो, लेकिन कम टाइम में आप अगर माइंडसेट डेवलप कर लिए जुगाड़ बुद्धि का, ट्रिक्स का, जो मैं आपको सिखाता हूं, तो आपके अच्छे खासे नंबर बूस्ट हो जाते हैं। और कम टाइम में अच्छे खासे नंबर अगर आप स्मार्ट तरीके से बूस्ट कर लो तो यू आर अ रियल इंजीनियर, यू आर अ रियल फाइटर। यही मेरा कहने का मतलब है, यही मेरा सिखाने का मतलब है, और इसीलिए ये चैनल इतना स्पेशल, इतना यूनिक मैंने यहां पर बनाया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि यार देखो, कुछ चीज अगर मैंने करी है तो मैं आप लोगों को क्यों ना सिखाऊं। मैंने खुद इस तरीके से अपने नंबर बढ़ाए थे, मैं पढ़ाई भी किया था, नंबर भी बढ़ाए मैंने, नंबर बढ़ाने से मेरे को अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला, और ये मेरी पूरी तैयारी थी इस तरीके से। ऐसा नहीं कि एग्जाम डे में बैठ के मैंने तुक्के लगाए थे, मैं पहले से रेडी था कि मैं जाके तुक्के लगाऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जितने भी बच्चे इस चैनल में आए हैं, मेरे को सुन रहे हैं, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। इसको मिस मत करो, मैं सही बात बता रहा हूं। इसलिए नहीं कि मेरा कोर्स है, मेरा का फायदा हो जाएगा ये वो, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। आप मिस कर दोगे इस चीज को। अगर आपने नहीं सीखा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तो आपके पोटेंशियल नंबर जितने हैं बढ़ सकते हैं, वो आपके नहीं बढ़ेंगे। तो इसको बहुत सीरियसली लो। आप फ्री प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एटलीस्ट उसके कुछ एपिसोड्स आप देख करके चले जाओ, तो आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगा ये चीज वर्क करती है। आपका माइंड एक्चुअली खुल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब इसमें क्या, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी मैं आपको सिखाता हूं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मॉड बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बी क्रॉस है। बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, अजम्पशन मेथड कब काम आएगा। मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था ना अजम्पशन मेथड आपको। तो हम यहां पर क्या करते हैं, बी को अज्यूम कर लेते हैं, लेट वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप। आई कैप ले लिया मैंने, अपने मन से ले लिया, क्योंकि मॉड बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है एक्स डायरेक्शन में। अब मैंने क्या है, बी क्रॉस ए इक्वल टू 2 है। अब मेरे को 90 डिग्री लेना पड़ेगा, समझो। बी क्रॉस ए जो है वो क्या है, 2 है। तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं कि ये मेरा क्या है, बी है। क्या मैं ए वेक्टर को ले सकता हूं, क्या मैं ए वेक्टर को ले सकता हूं 2 जे कैप। ए वेक्टर को 90 डिग्री पे लेना पड़ेगा, क्योंकि बी ए साइन 90 इक्वल टू 2। समझो आप बात को, ए क्रॉस बी मतलब ए बी, बी ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं बी को 1 लिया हूं, ए को 2 लिया हूं, तो एंगल मेरे को 90 का लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर एंगल 90 डिग्री का एक आई कैप ले लिया, तो दूसरा मैंने जे कैप ले लिया, ये मेरा के कैप है। आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए का मैग्नीट्यूड मैंने 2 ले लिया। तो मैंने अज्यूम कर लिया जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरा बी मैग्नीट्यूड 1 का हो गया, बी क्रॉस ए मेरा 2 भी आ गया फॉर श्योर। अब क्या हुआ, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब अगर मैं देखूं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए मेरा क्या आएगा, बी मेरा इधर है, बी इस तरफ है, और ए मेरा इस तरफ है। तो अगर मैं बी क्रॉस ए करने जाऊंगा तो वो के तरफ आएगा, है ना। बी क्रॉस ए करूंगा के तरफ आएगा, तो मेरा ये आ जाएगा 2। बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा मेरा, 2 के कैप आ जाएगा, और माइनस बी वेक्टर क्या है, वही आई कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, √5। समझ रहे हो। और उसका भी स्क्वायर करना है, मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर करना है अपने को टोटल। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, हमारे पास में 5 आंसर आ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन आसान था, क्योंकि बी क्रॉस ए करोगे तो परपेंडिकुलर ही आएगा बी के, तो आप वैसे भी कर सकते थे। बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो वैसे आप कर सकते थे। बट बच्चे समझ नहीं पाते, कई बार एग्जाम में घबरा जाते हैं। बट ऐसे अगर सिंप्लीफाई कर दिया ना, मैंने बी क्रॉस ए को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया मैंने 2 के कैप, क्योंकि बी वेक्टर पता है, ए वेक्टर पता है, तो दिस इंटू दिस 2 होगा, और आई क्रॉस जे हमारा के होगा। तो ये सिंपल हो गया बच्चों के लिए, 2 के कैप माइनस आई कैप। अब इसको पता है 90 डिग्री में है दोनों, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा है। तो ऐसा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी मैं बढ़ाता हूं। खाली ये मत समझो कि भाई आप तुक्का मारना सीख रहे हो या फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा जुगाड़ू बन रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा आप यहाँ पर जो है करने को चीजें देख रहे हो। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, वहां पर आपको नीचे दिख जाएगा कहीं पे क्वेश्चन। इसमें क्या है, बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा। ये नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है सोचनी। A body starts moving from rest with constant acceleration, covers displacement s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time कितना, ठीक है। मैं यहां पर assumption method लगाता हूं, let p equals to 2। आप बोलोगे सर आपने p equal to 2 क्यों लिया। आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्रायल एंड एरर आपको करना पड़ेगा। 2 लेने से एग्जैक्ट आंसर आ जा रहा है फट से, इसलिए लिया। 1 लोगे, 0 लोगे, देख के थोड़ा सा करना पड़ेगा। 1 लोगे, 2 लोगे, अलग अलग केसेस बनेंगे, बट 1-2 कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में लेके देखना पड़ेगा। 2 लेने से एग्जैक्टली परफेक्टली आ जा रहा है और सिंप्लीफाइड हो जा रहा है केस। 2 लेने से क्या हुआ, मेरा p-1 हो गया 1,
और मेरा P हो गया 2। तो इससे बहुत सिंपल हो गया कि मेरा जो S1 है वो क्या हो गया, मेरा S1 हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, और मेरा जो S2 है वो क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड। ये मेरा सिंप्लीफाइड हो गया। आप समझ रहे हो बात को? इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ये S1 है, ठीक है, और ये मेरा S2 है, ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि मैंने P इक्वल्स टू 2 लेट कर लिया है। अब देखो क्या है, पूछा है डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 को कितना टाइम लगेगा। देखो अब S1 प्लस S2 को कितना टाइम लगेगा ये देखना है, ठीक है। S1 में मान लो कुछ मीटर कवर किया, मे बी 10 मीटर कवर किया। S2 में मान लो मतलब 0 से 2, S2 का मतलब है 0 से 2, मान लो कुछ 30 मीटर कवर किया, तो S1 प्लस S2 विल बी 10 प्लस 30 40 कितना देर में कवर करेगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान देना कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर S1 प्लस S2 को देख रहे हो तो S2 को तो 2 सेकेंड ही लगने वाला है, S2 है ना। अब S1 प्लस S2 को एक साथ देखना है तो S2 को तो 2 सेकेंड ही लगने वाला है, तो मान लो 0 से 2 सेकेंड में S2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब S1 को देखेंगे आगे, समझ रहे हो, यहां 0 से 2 सेकेंड में S2 था, 0 से 1 सेकेंड में S1 था। अब S1 प्लस S2 को एक साथ देखना है तो S2 को तो 0 से 2 सेकेंड वैसे का वैसे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और S1 वाले को इधर से उठा के यहां ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, समझ रहे हो ना, S2 को तो 0 से 2 सेकेंड ही ले लिया, अब S1 को यहां देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर S1 को 1 सेकेंड लगा था, यहां पर S1 को 1 सेकेंड से कम लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u इक्वल्स टू 0 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बट यहां पर u इज ग्रेटर देन 0, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। तो यहां पर आपका, यहां पे 0 से 1 सेकेंड है, बट यहां पे 2 से 3 सेकेंड नहीं होगा, 3 सेकेंड से कम में ही काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो टोटल जो टाइम आएगा हमारा, S2 तो यहां हो गया और इस S1 को हमने यहां पर फिल कर लिया, तो S1 प्लस S2 का जो टोटल टाइम आएगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। समझ गए आप बात को? क्योंकि S2 को अकेले 2 सेकेंड लगा और S2 के बाद में S1 को देखेंगे 1 सेकेंड से कम लगेगा, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड बढ़ चुका है, कम टाइम में हो जाएगा। तो आंसर 2 से बड़ा और 3 से छोटा आना चाहिए। अब आप ऑप्शंस में जैसे ही पुट करोगे, आपका ऑप्शन बी देखो, पहले 2 पुट करो P की जगह, तो आपका आएगा ऑप्शन बी में A B C D। ऑप्शन बी आप देखो यहां पर 8 माइनस 4 प्लस 1। ऑप्शन डी में आप देखो 4 माइनस 1। ऑप्शन सी में आप देखो 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। देखो ये आपका कितना आ रहा है, 5 के आसपास आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4 माइनस 1 है, ये 3 आ रहा है, 4 प्लस 1 ये 5 आ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए कि इस तीनों में जो है वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। समझ रहे हो आप बात को? ऑप्शन बी में आपका 8 माइनस 4 विल बी 4 प्लस 1 5 आया, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी में आपका 3 आया, पॉसिबल नहीं है, 3 से छोटा चाहिए। ऑप्शन सी में आपका 5 आया, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए में आप देखो खाली आपका आ रहा है √5। √5 जो है वैल्यू वो हमारे पास में सही है, क्योंकि √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। तो ये जुगाड़ से हमने कर लिया। अब आप बताओ इसमें कुछ गलत है? ये तो आप एक्चुअल इंजीनियर अच्छा बन रहे हो ना, ठीक है। ये सारे ट्रिक्स देखो सबके बस की बात होती नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि सब लोग सीखो। जिनका दिमाग खुला है वो लोग ही सीखो इसको। अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में है नंबर बढ़ाने का, उसके बाद में आपको फिर ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, या अगर ड्रॉपर हो तो फिर गए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्री प्लेलिस्ट का भी और एक्सक्लूसिव पेड कोर्स का भी। एक्सक्लूसिव पेड कोर्स में डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एग्जाम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको मिलता है। माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, 10 घंटे में आप कोर्स कवर करते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा चीज होता है, दिमाग में पूरा आपके अंदर सारी चीजें घुस जाती है बढ़िया तरीके से। रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो, वरना एग्जाम में जाकर आपको डर लगने लगेगा ट्रिक्स लगाएं कब क्या करें। एक्जैक्टली आपको समझाया जाता है कब ट्रिक लगाना है, कब क्या करना है, पूरा चीज विद डिमॉन्स्ट्रेशन। मेरा पूरा दिमाग है वो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से अपने अंदर ले लोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में, कम टाइम में, 10 घंटे के अंदर अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर के एनरोल कर लो। हमारी टीम एक्टिव है व्हाट्सएप के अंदर में, आपको 10 से 15 मिनट में जो है कोर्स प्रोवाइड कर दी जाएगी डिजिटली, और आप उसको जो है तुरंत देख करके फायदा उठा पाओगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।